जय हिंद। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया एक्सरसाइज 8.2 के सारे प्रॉब्लम को हमने बताया था। उम्मीद करते हैं कि उसे आप लोग देख लिए होंगे और समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अब जो अगली बारी है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको पढ़ेंगे और इससे जो रिलेटेड आपका एक्सरसाइज है आपका 8.3, इसके सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और इसके प्रॉब्लम को बारी बारी से समझते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसमें हमको सबसे पहले समझते हैं कि पूरक कोण किसको कहते हैं। तो पूरक कोण हम लोग कहते हैं कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ये दोनों कोण जो होते हैं पूरक कोण कहलाते हैं। तो यह आपका दो कोण होना चाहिए। मान लीजिए कि ये एक कोण हो गया और यह आपका एक दूसरा कोण हो गया। इस कोण का माप और इस कोण का माप, दोनों का माप अगर 90 डिग्री हो जाए, जैसे मान लीजिए कि यह आपका 40 डिग्री है और यह आपका 50 डिग्री है, तो 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री मिलके हमारा 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हो गए। अब देखिए पूरक कोण जो है यहाँ भी आपका बनता है, इस तरह से भी बन सकता है कि यहाँ पर और ये दोनों कोण का अगर सम, दोनों कोण का योग अगर आपका 90 डिग्री हो जाए तो ये भी आपका पूरक कोण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह आपका 49 डिग्री है और यह आपका 41 डिग्री है, तो ये दोनों कोणों का योग जो है आपका 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों भी आपस में पूरक हो सकते हैं, होंगे ही। तो पूरक कोण आपका किसी भी तरह बन सकता है। मान लीजिए कि एक कोण आपका ऐसे है जो कि 30 डिग्री है और एक कोण जो है आपका ऐसे है, ये आपका 60 डिग्री है। तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों को हम लोग पूरक कोण कहेंगे। तो समझ में आ रहा होगा कि पूरक कोण जो है किसी भी तरह आपका बन सकता है। ध्यान रहे कि दोनों कोणों का योग जो है कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर इस त्रिकोणमिति में पूरक कोण का क्या यूज है, इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल मतलब समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमारा ये कोण जो है 90 डिग्री तो हुआ ही। अब यहाँ पर कोण ए और यह आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी, हम लोग तीनों कोणों का योग जानते हैं 180 डिग्री का होता है। और इसमें से बी हमको पता है कि जो कि आपका कितना है, 90 डिग्री का है। तो ये ए और सी मिलकर, देखिए कोण ए और सी मिलकर दोनों हो गया आपका 180 घटा ये 90 कर देंगे, तो ये आपका 90 हो गया। यानी कोण ए जोड़ कोण सी जो है ये 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये कोण और ये कोण जो है आपका कैसा कोण हो गया, पूरक कोण हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर कोण सी को हम थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तो कोण ए कितना होगा, तो कोण ए सी को हम मान लिए हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको हम कोण ए को अगर निकालेंगे तो 90 डिग्री थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये जो कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम साइन थीटा लेते हैं, ये कोण लेते हैं, तो इस कोण की सम्मुख भुजा, इस कोण की सम्मुख भुजा ए बी और इसका जो कर्ण है ए सी हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पर कॉस हम लोग ए ले लेते हैं, कॉस ए, तो कॉस ए लिए तो कॉस ये वाला एंगल है, तो कॉस ए को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि कोण ए की संलग्न भुजा, यानी जिसको बेस बटा कर्ण जो कहते हैं ना, तो बी जो है आपका कोण ए की संलग्न भुजा, तो यह ए बी हो जाएगा आपका। और उसके बाद ये कर्ण जो है आपका ए सी हो जाएगा।
अब देखिए ए बी बटे ए सी यह भी निकला है, ए बी बटे ए सी यह भी निकला हुआ है, और इस cos A के जगह पर हम 90 माइनस थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा रख सकते हैं। तो ये आपका ए बी बटे ए सी ही होगा। तो इस तरह से एक फॉर्मूला तैयार हो गया पूरक कोण के लिए। क्या फॉर्मूला तैयार हो गया? तो देखिए ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, राइट साइड जब दोनों बराबर है तो लेफ्ट साइड भी दोनों बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि cos अगर 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो इसको हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से और भी फॉर्मूले बनते हैं, जैसे कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो इसको आप cos थीटा लिख सकते हैं। cos 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो इसको आप साइन थीटा लिख सकते हैं। आपको तो हमने सिर्फ इसका प्रूफ दिखाया, इसी तरह से आप सबका प्रूफ कर सकते हैं। आप इसमें देखिए साइन निकालें, अब cos को निकालिए, फिर tan को निकालिए, तो सबका प्रूफ जो है इसी से आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद निकाल लेंगे। अब उसके बाद tan अगर 90 डिग्री माइनस थीटा आप लेंगे इधर वाला कोण, तो इसको आप लिखेंगे cot थीटा लिखेंगे। अगर cot 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो ये आपका tan थीटा हो जाएगा। अगर sec 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो ये आपका cosec थीटा हो जाएगा। अगर आपका cosec 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो ये आपका sec थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह थीटा जो है आपका क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और ये एंगल जो है कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। और ये एंगल क्या हो सकता है, कभी 30 डिग्री भी हो सकता है, कभी 60 डिग्री भी हो सकता है, कभी 45 डिग्री भी हो सकता है, कभी 70 डिग्री भी हो सकता है, कभी 15 डिग्री भी हो सकता है। यानी कि आप A0 से लेकर 0 से बढ़ के चलिए आगे, 1 डिग्री से 90 डिग्री से कम, 1 डिग्री से 0 डिग्री से बढ़ा और 90 डिग्री से कम, यह कुछ भी हो सकता है आपका। तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला जो है आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। अब इसी के आधार पर हमारा जो है यहाँ पर एक्सरसाइज आपका दिया गया है। कौन सा एक्सरसाइज? 8.4। तो 8.4 का प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे, माफ करेंगे 8.3 का प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। तो 8.3 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है कि अगर आपका जैसे देखिए 30 डिग्री लिखा है तो क्या 30 को आप ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 60 लिख सकते हैं? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया, यह भी 30 डिग्री हुआ, यह भी 30 डिग्री हुआ। अगर मान लीजिए 15 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 90 में कितना घटाएंगे जो 15 होगा, तो 90 में हम लोग 75 घटा देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मान लीजिए 36 डिग्री है तो 36 डिग्री को हमको 90 लेके लिखना है, तो 90 में यानी 90 डिग्री में अगर हम 54 डिग्री को घटा दें तो यह 36 के बराबर हो जाता है। तो ये चीज़ जो है आप लोग समझ गए होंगे और इसकी ज़रूरत हमको इस एक्सरसाइज में पड़ने वाली है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला जो बुक आप देख रहे हैं, बुक तो सामने में होगा ही आपका और रखेंगे भी। इसमें आपका साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री है। क्या है? कॉस 72 डिग्री। तो इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे ना, देखिए साइन 18 डिग्री तो लिखेंगे ही, और कॉस 72 को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस ही रहने देंगे, और 72 को हम 90 घटा 18 लिख सकते हैं। 90 में 18 घटाएंगे ना तो ये 72 डिग्री ही आएगा, यानी कि कॉस तो रहिए गया। अब 72 को सिर्फ इतना लिख दिए। अब जब इतना लिख दिए तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे पास फॉर्मूला है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा लिखते हैं, यानी कि 90 का इफेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। देख रहे हैं ना, खाली थीटा ही यहाँ पर आता है।
तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री, और ये 90 का इफेक्ट जब ख़त्म होगा तो यह साइन 18 डिग्री ही लिखाएगा। ये दोनों कट के आपका 1 हो गया, तो 1 इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर में आप देखिए tan 26 डिग्री दिया गया है बुक में, देखिए। उसके बाद यह cot 64 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर tan 26 डिग्री को हम रहने देंगे, और उसके बाद इस cot 64 को 90 घटाओ 26 लिखेंगे तो यह 64 मिलता है, हमको 64 मिलता है। अब यहाँ पर tan 26 डिग्री cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा जो होता है tan थीटा होता है, ये 90 जो है आपका 90 जो है गायब हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ हम लोग tan क्या लिखेंगे, 26 डिग्री लिखेंगे। ये दोनों कट के हमको 1 दे देगा, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में देखिए कहता है कि cos 48 डिग्री 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये cos 48 तो हम रहने देंगे, और साइन 42 है ना, तो साइन को 90 में कितना घटाएं जो 42 हो जाएगा। तो 48 माइनस करेंगे 90 में, तो ये आपका 42 हो जाएगा। देखिए 90 माइनस 48 करके देखिए, 10 में 8 गया 2 बचा, और यहाँ 8 में 4 गया तो 8 में 4 गया तो 4 बचा, 42। तो ये 42 ही बचा 48 हटाने पर। तो अब यहाँ पर cos 48 डिग्री लिखेंगे और साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है आपका। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे भैया, cos थीटा कहने का मतलब cos 48 डिग्री, और ई दोनों कट के बर्बाद हो गया आपस में, तो बच गया हमारा 0। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में हमारा दिख रहा है क्या कि यह आपका कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक आपका 59 डिग्री है ना। तो यहाँ कोसेक 31 डिग्री रहने दीजिए, और सेक 59 को हम लोग 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। अब देखिए यह आपका कोसेक 31 डिग्री तो हुआ ही, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग कोसेक 31 डिग्री लिख सकते हैं। ये दोनों आपका कैंसिल इक्वल टू 0, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 में हमारा देखिए क्या कह रहा है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो लिखते हैं इसको। ये कह रहा है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ये जो है सब 1 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर LHS लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए tan 48 डिग्री को कुछ नहीं कहेंगे, और tan 23 डिग्री को भी कुछ नहीं कहेंगे। अब जो कुछ कहेंगे इसको हम देखिए तो tan 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 48 माइनस करेंगे तो 42 मिल जाएगा। और tan 67 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और 90 में 23 माइनस करेंगे तो 67 मिलेगा आपका। अब देखिए tan 48 डिग्री तो रहने ही देंगे, और tan 23 डिग्री को भी कुछ नहीं कहेंगे। अब tan 90 माइनस 48 को cot 48 डिग्री लिख सकते हैं, और tan 90 माइनस थीटा को cot में हम लोग लिख सकते हैं, है ना फॉर्मूला। अब देखिए tan 48 डिग्री लिखिए, और फिर tan 23 डिग्री लिखिए आप, और यह cot थीटा को 1/10 में आप लिख सकते हैं। 1/10 करेंगे ना तो 10 में आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पिछले क्लास में हम बताए थे। cot 23 डिग्री को 1/10 23 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ नीचे में 23 डिग्री 10 के साथ है, और यहाँ ऊपर पे है, तो दोनों कट गया, नीचे ऊपर में है। tan 48 डिग्री ऊपर में है, tan 48 डिग्री नीचे में है, कट गया।
तो ये मिला जुला के क्या बच गया, 1 बच गया। तो यही तो हमको यहाँ पर क्या करना था, प्रूव्ड करना था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 2 का 2 नंबर। तो ये cos 38 cos 52 और ये जो आपका दिया गया है यही प्रॉब्लम है, इसको हमको 0 प्रूव करना है। तो इसको देखिए cos 38 को कुछ मत कीजिए, है ना, LHS ऐसे लिखिएगा। देखिए बनाने का नियम भी समझिए, LHS इक्वल टू बराबर, है ना, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद cos 90 में, है ना, 38 अगर माइनस करते हैं तो ये आपका 52 आता है। इसके बाद साइन 38 डिग्री रहने दीजिए और साइन 52 डिग्री को हम लोग 90 माइनस 38 करेंगे तो ये आपका 90 में 38 माइनस होता है तो 52 आता है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला को बुला के लाएंगे, कहेंगे भैया फॉर्मूला इसमें लग जाओ। तो cos 90 माइनस थीटा को हम लोग साइन क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, साइन 38 डिग्री हो गया। इसके बाद जो है आपका साइन 38 डिग्री तो हम लिखेंगे ही, और इसके बाद साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस में लिख सकते हैं, cos 38 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए साइन 38 cos 38 डिग्री और साइन 38 cos 38 डिग्री, अंतर क्या है, खाली इधर से ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, लेकिन दोनों का तो वैल्यू हमारा सेम ही है। तो दोनों कट के एक दूसरे को बर्बाद कर दिया, हो गया हमारा 0। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में देखिए हमारा दिया गया है क्या कि अगर tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये tan 2a बराबर cot हमारा दिया गया है a माइनस 18 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग जानते हैं कि अगर cot 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो इसको हम लोग tan थीटा लिखते हैं। अगर cot 90 माइनस थीटा के जगह पर 2a रहे तो इसको हम लोग tan 2a लिखेंगे, थीटा के जगह पे 2a को घुसा देंगे। तो यानी tan 2a को आप लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ये जो tan 2a है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, और राइट साइड में भी cot a माइनस 18 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यह जो cot है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, दोनों साइड से आप कैंसिल कर सकते हैं इसको। तो ये 90 माइनस 2a बचेगा और a माइनस 18 बच जाएगा। अब इस a को इधर ले आइए तो 3a हो जाएगा, अब माइनस 18 और यह 90 उधर चला गया तो ये 90, तो 108 माइनस में मिला आपको। इसलिए यहाँ देखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरह से लिखना है। तो a इक्वल टू माइनस 108 बाय माइनस 3 हो गया, माइनस माइनस कट के ख़त्म, 3 तिया 9, 3 छा के 18, 36 डिग्री। तो a का जो वैल्यू निकल गया आपका, कितना निकल गया, 36 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग कि यहाँ tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा tan a इक्वल टू tan b है, और इसमें हमको सिद्ध करना है कि a प्लस b जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो भैया बड़ी आसान सी बात है। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यहाँ पर cot दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर cot दिया गया है। तो tan a तो लिखेंगे ही, cot b को हम लिख सकते हैं tan में 90 माइनस b लिख सकते हैं। तो tan 90 माइनस b लिखेंगे तो cot b के बराबर हो जाएगा। अब tan दोनों तरफ से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो यानी कि a इक्वल टू 90 माइनस b हो गया। उसके बाद जो है
इस b को आप लेफ्ट साइड में ले आइए तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव्ड करना था भैया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 आप देखिए क्या कह रहा है कि अगर sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए sec 4a दिया गया है इक्वल टू आपका cosec a माइनस 20 दिया गया है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? sec 4a को हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। इक्वल टू राइट साइड में भी cosec a माइनस 20 लिख सकते हैं। अब दोनों साइड से cosec जो है कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको इस तरह से कटाना नहीं है, और बीच में जब बराबर है तो यहाँ इम्प्लाइज दैट का सिंबल का यूज कर सकते हैं आप लोग। तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 हो गया। a को लेफ्ट साइड में लेते आइए तो माइनस 5a हो जाएगा। उसके बाद 90 को उधर लेते चले जाइए तो माइनस 110 हो जाएगा। a का वैल्यू जो है माइनस 110 बटे माइनस 5 लिखेंगे। अब यहाँ से माइनस माइनस पहले उड़ जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये आपका 22 डिग्री आ जाएगा। यानी कि a का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 22 डिग्री हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना आसान है। ये आपका दिख रहा होगा बोर्ड पर कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 होता है। तो भैया यहाँ पर 6 नंबर में आपको सबसे पहले कह दिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है भैया? ए बी सी एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस आपका ए बाय 2 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग जो होता है आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ ए जोड़ बी जोड़ सी है ना, यहाँ कोण ही है यह तीनों, तो 180 डिग्री। अगर b प्लस सी हम लिखना चाहें, a को तो क्या करना पड़ेगा? राइट साइड भेजना पड़ेगा। तो a को राइट साइड जब भेज देंगे तो 180 माइनस a हो जाएगा। अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करते हैं कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो b प्लस सी बाई 2 होगा यह। उसके बाद 180 बटे 2 करेंगे तो 90 होगा। a बटे 2 रहिए जाएगा, a बटे 2 को तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं। अब क्या करना है, दोनों साइड आप साइन ले लीजिए। तो साइन b प्लस सी बाई 2, ये भी जो है इधर भी हम लोग साइन ले लिए 90 माइनस a बाई 2। यहाँ पर आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बीच में लिखें कि दोनों तरफ हम साइन लेने पर, कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। आपने स्टेप वाइज कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाया है और उसके बाद यहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो साइन ए बी प्लस सी बाई 2, तो ये इधर मिल गया लेफ्ट साइड में। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये आपका क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। और यही चीज़ हमको क्या करना था? यहाँ पर प्रूव्ड करना था। तो यहाँ क्या लिख देंगे? प्रूव्ड लिख देंगे। बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 6 बना सकते हैं। इसके बाद हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में देखिए क्या कह रहा है कि साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 से 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कुछ नहीं है, ये फूस फास है। यहाँ पर देखिए साइन जो है 67 डिग्री है ना आपका, कॉस 75 डिग्री है आपका।
तो ये कह रहा है कि 67 को जो है ना नीचे लाके 45 से नीचे लाइए। कहाँ लाइए? 45 से नीचे। और 75 को भी 45 से आपका नीचे ले जाइए। तो बहुत आसान सा काम है। ये साइन को हम लिख सकते हैं कैसे? 90 में क्या घटाएंगे जो 67 होगा? तो याद कीजिए, हमरे ख्याल से 23 घटा दीजिए तो ये आपका 67 हो जाएगा। उसके बाद कॉस लिखेंगे, इसको भी 90 में हम क्या घटाएं जो 75 होगा? तो इसमें आप 15 घटा दीजिए, जोड़ के थोड़ा सा चेक भी कर लीजिए। 15 और 75, 7 1 8 1 9, 90 होता है। और 7 3 10 के 0, 6 2 8 1 9, हाँ 23 डिग्री होता है। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे? कॉस 23 डिग्री लिखेंगे ना। और उसके बाद कॉस 90 माइनस 15 को क्या लिखेंगे हम लोग? साइन 15 डिग्री लिखेंगे। तो ये आ गया आपका 45 से नीचे आ गया ना, देख रहे हैं ना। 23 भी 45 से नीचे है, 23 भी 45 से नीचे है, अब 15 भी देखिए 45 से नीचे है। तो यही ये बोल रहा था। तो बस इसी के साथ जो है ये आपका एक्सरसाइज 8.3 जो है समाप्त होता है। अब हम लोग अगला लेक्चर में पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, है ना। तो ये आप जो है इसको यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, फिर उसके बाद इसको पढ़ें और उसके बाद हमारा उस पेज का तो आप देख ही लिए। धन्यवाद।